इधर हम यूजीसी और आरक्षण में उलझे रह गए और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की एक पंचायत ने स्वयं को जाति विहीन घोषित कर दिया। है ना अद्भुत बात इसलिए भी क्योंकि वर्तमान समय में हमारी राजनीति और सामाजिक प्रणाली के अंदर जातिवाद गहरे स्तर पर जड़ जमा चुका है। कोई भी चुनाव और कोई भी राजनीतिक दल बिना जाति आधारित राजनीति किए चुनाव जीत ही नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर एक ग्राम पंचायत खुद को जाति विहीन घोषित कर देती है तो ये वाकई अविश्वसनीय है। हुआ क्या, 5 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के पास स्थित सोडाला ग्राम पंचायत के सरपंच शरद अरगड़े ने एक प्रस्ताव पारित करवाया। प्रस्ताव की थीम क्या थी? मेरी जाति मानवता। यानी कि फोकस इस बात पर किया गया कि हमें जाति को साइड पर कर देना चाहिए और उसके स्थान पर मानवता के बारे में सोचना चाहिए। प्रस्ताव क्या था, इससे पहले थोड़ा सा इस गांव की डेमोग्राफी पर बात करते हैं। इस गांव की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2500 के करीब है 2011 के सेंसस के अनुसार। इन 2500 लोगों में से लगभग 70% लोग मराठा समुदाय के हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं। लगभग 20% के आसपास आबादी अनुसूचित जाति की है और बाकी कुछ लोग ईसाई धर्म को मानने वाले और लगभग 3 या 4 परिवार ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते हैं। ये गांव की डेमोग्राफी है। अब इन सभी लोगों ने मिलकर इस प्रस्ताव पर काम किया। ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव का उद्देश्य ये था कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो भी क्रियाकलाप संपन्न हो उससे जाति, धर्म या किसी भी प्रकार की छुआछूत या होने वाला जो भेदभाव है उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। प्रस्ताव में जो मुख्य बातें थी वो क्या थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर मंदिर में, सार्वजनिक क्रियाकलाप में यानी कि जो सामूहिक भोज होता है उसमें, जल से संबंधित जो स्रोत है जैसे कुएं हैं, नलकूप है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और गांव में कोई भी व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का या अपनी जाति आधारित जो भाषा है या जाति आधारित जो तौर तरीके हैं उनका किसी रूप में प्रयोग नहीं करेगा। जितने भी त्योहार है वो गांव के सभी लोग मिलकर मनाएंगे। ऊंची जाति या नीची जाति जैसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और स्पष्ट रूप से डिक्लेयर किया गया कि गांव जाति विहीन है। अलग अलग धर्म के लोग भी अगर यहाँ निवास कर रहे हैं तो उनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाएगा। और इस ग्राम पंचायत ने स्वयं को घोषित रूप में जाति विहीन घोषित किया। ये वाकई अद्भुत है और ये इस बात का उदाहरण है कि जहां राजनीति में बिना जाति के काम नहीं चल पा रहा है वहां इस प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि बिना जाति को आधार बनाए आप सरपंच भी बन सकते हैं और जाति को आधार बनाए आप आपके गांव का विकास भी कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर जाति आधारित होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए 1955 में कानून बना दिया गया था, जिसमें 1976 में संशोधन किया गया जिसे जन अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इसमें साफ साफ प्रोविजन था कि किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थल है, खासकर मंदिर है या पानी के स्रोत से, इनके प्रवेश में या इनके प्रयोग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर यह कानून था। कानून को व्यवहारिक रूप में लागू होने में समय लगता है। व्यवहारिक रूप में चीजें तब लागू होगी जब जागरूकता है और जागरूकता का सबसे बढ़िया उदाहरण ये ग्राम पंचायत है। भारत में जाति व्यवस्था या जाति आधारित जो भेदभाव है वो समाप्त होना आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक जाति आधारित भेदभाव बना रहेगा, जाति के आधार पर लोगों के साथ गलत व्यवहार होता रहेगा, तब तक भारत की सभ्यता और संस्कृति को ये नुकसान पहुंचाते रहेंगे। वर्तमान समय में ये गहरी जरूरत है कि हम जाति आधारित व्यवस्था का विरोध करें ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति और दीर्घकालिक बने, हमारी सभ्यता और संस्कृति लंबे समय तक जीवित रहे। क्योंकि भारत में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, खासकर जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा या अन्य रिलीजन के जो लोग हैं वो कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो उनके कन्वर्जन का एक बड़ा आधार जाति आधारित भेदभाव भी है। उनका जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है वो वे लोग होते हैं जिनके साथ जाति आधारित भेदभाव किया जाता है और फिर वो उनको कन्वर्ट करवाते हैं। और कन्वर्जन का जो आधार है वो अगर भेदभाव है, तो अगर भेदभाव समाप्त होगा तो हमारी जो व्यवस्था है, जो सनातन जो संस्कृति है वो भी सुरक्षित रहेगी। और अगर इस प्रकार के भेदभाव और इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो आगे चलकर ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सोडाला गांव है ये बेस्ट एग्जांपल है। आने वाली जो व्यवस्था है उसमें ये बड़े उदाहरण के रूप में काम कर सकता है। अनेक जो पंचायतें हैं उन पंचायतें के सरपंच या जनप्रतिनिधि इसको एक उदाहरण के रूप में ले और अपने यहाँ भी इस प्रकार की अगर सुविधाएं या इस प्रकार के सुधारों को लागू करे तो निश्चित रूप से काफी कुछ बदल सकता है।